स्वागत फटाफट कर रहा था मैं लेवल की। आप अगर में आप बिल्कुल करते हैं। कौन से क्वेश्चन पे दें? में वोकैबुलरी है। कहां पर थे हम लोग बेटे बताओ जरा। इंग्लिश एक्यूमेन में वोकैबुलरी है, बिल्कुल है। नाइस। आओ दोस्तों, 24 से 50 तक आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो 24 पर कहानी हमारी थी, है ना जी। आज भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोगों को आंसर्स बताते चलना है। चलो भाई, क्वेश्चन थोड़े मोटे हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े फूल गए हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं, लेकिन डरने का नहीं है। क्वेश्चन के लॉजिक आपके बिल्कुल वही चलेंगे जो अभी तक आप सोल्व कर रहे थे। और जब क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े बड़े देखने को मिले तो वो ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है बेटा, वो ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो भाई आओ क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। 24वां हमें करना है, राइट, ठीक है। क्यू क्यू एस एस, इसका मतलब पी और आर का जिक्र शुरुआत में नहीं है। पी और आर का जिक्र शुरुआत में नहीं है। इन सर्च ऑफ द लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड। लुक्रेटिव क्या होता है? लुक्रेटिव होता है अट्रैक्टिव। लुक्रेटिव होता है जिसको देख के मन में लालच आ जाए। जी ललचाए रहा न जाए, ठीक है। इसको देख के लालच बन आए। In search of lucrative spice trade, just over a century later, the Dutch and English established trading outposts on the subcontinent. European traders first reached Indian shores with the arrival of Portuguese explorer Vasco da Gama in 1498 at the port of Calicut. ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले यही जिक्र आ जाए तो खूबसूरत होगा, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स सबसे पहले इंडियन शोर्स पर पहुंचे। खैर देखते हैं आगे क्या कहा गया है। But remained in conflict with the French, who had by then sought to establish themselves in the subcontinent. Okay जी। With the first English trading post set up at Surat in 1613. ऑब्जर्व कीजिएगा, 1614 यहां कहा गया है, 1613 यहां कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वर्षों के सीक्वेंस में तो ये बाद में ही आएगा। Over the course of 17th and early 18th century, the British defeated the Portuguese and Dutch militarily. ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से समझें तो यूरोपियन ट्रेडर्स वास्को डी गामा के जरिए 1498 में पोर्ट कैलिकट पहुंचे, और इसके बाद इन्होंने क्या खोजने का काम किया? ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड की इनका मन में लालच था। तो सबसे पहले क्यू और उसके बाद पी आपका सेटिस्फाई होता है ए ऑप्शन में, ठीक है जी। किसमें? राधे राधे भाई, ए ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो गया। बाकी सभी ऑप्शंस अपने आप में फर्जी हुए। क्वेश्चन 25 पर आ जाओ भाई फटाफट से। क्वेश्चन 25 पर आ जाओ, क्या कहता है? 25 को ध्यान से देखिए तो एस क्यू यानी कि पी और आर का जिक्र शुरुआत में नहीं है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्या कहता है। द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रिजुडाइसेस। प्रिजुडाइस किसे कहते हैं? अच्छा शब्द है, याद कर लेना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। सिनोनिम अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं प्री नोशन। हिंदी में अगर इसे हम कहते तो पूर्व धारणा, ठीक है ना जी। पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना। आप अपने मन में पहले से ही किसी चीज को लेकर एक पहले से ही विचारधारा बना ले कि ये चीज ऐसी होगी, ठीक है। यानी कि वो है या नहीं डजंट मैटर, ठीक है। तो भाई सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल कहता है हमारे सामने, द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द सीपोइज। सीपोय नाम है एक क्लैन का। द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द अपर कास्ट इन द आर्मी perceived loss of caste and led to deep discontent among the sepoys. Discontent हम किसे कहते हैं? Dissatisfaction को। सारे बच्चे एक बार लिख लो, dissatisfaction। Sepoy means सिपाही। The British government took control of the company. The conditions of service in the company's army and cantonments increasingly came into conflict with
ठीक है ना जी। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, ये 1857 की घटना कुछ कुछ याद आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो रहा था, है जी, किसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, हमें ये ऑब्जर्व करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बेसिकली रिलीजियस बिलीफ और प्रेजुडाइसेस, सिपाहियों के बीच धार्मिक जो विचारधारा थी और पूर्व विचारधारा थी, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ठीक है ना। क्यू के बाद हमें पी लिखा हुआ नजर आना चाहिए। भाई क्यू के बाद पी की अगर हम बात करते हैं, यहां क्यू के बाद पी नहीं है, बाकी तीन ऑप्शंस में क्यू के बाद पी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इट वाज सप्रेस्ड एंड द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, भाई वही कह रहा था ना सर, ये बात 1857 के विद्रोह की लग रही है। वाज अ लार्ज स्केल रेबेलियन इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया अगेंस्ट, किसके खिलाफ था ये किसके खिलाफ था। तो एस के बाद आर जस्टिफाई हो रहा है, एस के बाद आर जस्टिफाई हो रहा है, यहां एस के बाद आर नहीं है। ठीक है, यहां एस के बाद आर है, और अगर हम कहते हैं यहां एस के बाद आर नहीं है। करेक्ट आंसर आ गया भाई हमारे सामने, करेक्ट आंसर आ गया हमारे सामने। सारी लड़ाई लिंक्स को ढूंढने की है। ठीक है ना जी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 26। बनाओ बनाओ। क्वेश्चन 26 की शुरुआत हम देखते हैं क्यू क्यू आर आर। ठीक है, यानी कि शुरुआत ना तो पी से है और ना ही एस से है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या हमारी शुरुआत और अंत कहां से मिले। इन पार्लियामेंट दैट द ब्रिटिश पॉलिसी फॉर इंडिया वाज इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, कोई बात नहीं। In August 1917, Edwin Montagu, the Secretary of State for India, made the historic announcement. अब देखो एक बात समझना बच्चों, यहां अनाउंसमेंट का जिक्र किया है, तो इसके बाद हमें चाहिए क्या अनाउंसमेंट किया है वो भी तो पता चले, है कि नहीं, वो भी तो पता चले। द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to, ठीक है, with a view to। अच्छा देखो, आसान बना दे इस सवाल को, ध्यान से देखना। with a view to में आखिर ये जो टू लिखा है वो क्या है, आप कहोगे सर प्रेपोजिशन है ना। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन दोबारा से तो लिखी नहीं जाएगी। इसका मतलब एस के बाद ना तो पी होगा ना क्यू होगा। एस के बाद कंफर्म है क्या चीज हमें चाहिए, आर। एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर मिल गया, आंसर खत्म। हाँ भाई, आंसर खत्म। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया। आप लोगों को ये गेम की तरह महसूस हो रहे होंगे ये क्वेश्चन, है ना। आप इन क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे ना, तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त महसूस करोगे अरे यार ये तो वीडियो गेम जैसे हैं, है कि नहीं। पबजी से भी मजेदार हो गए भाई ये तो क्वेश्चन, ठीक है ना। पबजी से भी मजेदार लगेंगे क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन सोल्व खत्म, है ना भाई। आप कहोगे सर ट्रिक लगानी है क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कुछ मिलता है ना, तो क्वेश्चन डरा रहा है, क्वेश्चन सीधा सीधा लॉजिकल है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात ने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करा दिया, कहानी खत्म। चल मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 27 का आंसर बनाओ। बहुत इजी है सर, अरे भाई इजी आपके एफर्ट्स हैं दोस्तों, आप कितने सच्चे मन से मेहनत करते हो उसी की वजह से ये आसान है। सारे ऑप्शंस पढ़ना शुरू करो, पी आर आर पी, यानी कि ना तो क्यू लिखा है शुरुआत में ना एस लिखा है शुरुआत में, है ना। ठीक है भाई, चलो भाई अब मेरे बच्चे प्यारे प्यारे सारे शिकारी क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे।
ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर हुज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, हमें नहीं पता ये क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आया। ऑप्शन क्यू कहता है ऑफ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया अंडर अशोका इंडिया वाज अ प्रोस्पेरस एंड स्टेबल एम्पायर। अच्छा जी, अब ये देखना है इस प्रेपोजिशन से पहले कौन सा नाउन हम लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रेपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन का जिक्र आता है। आगे लिखा है हमारे सामने, ठीक है, क्या द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप समझ रहे, वृद्धि, संख्या में गुणात्मक वृद्धि, संख्या में गुणात्मक वृद्धि। ठीक है जी, फाइन। आगे हम पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियल्स अक्रॉस द होल। होल, होल के बाद क्या लिखोगे, देखते हैं। एंड ट्रेड एक्सटेंडेड अक्रॉस एशिया इनटू यूरोप। एंड ट्रेड एक्सटेंडेड, ठीक है, अक्रॉस इंडिया इनटू यूरोप। अब सवाल को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब सवाल को ध्यान से देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम शुरुआत में मौर्यन एम्पायर का जिक्र करें तो ही सेंसिबल होगा। ठीक है, यानी कि आर की अगर शुरुआत हम रख रहे हैं तो ए और डी दोनों बाहर हो गए। ठीक है जी, ए और डी दोनों बाहर हो गए। ठीक, ए और डी दोनों बाहर करने के बाद हमें क्या समझ आया भाई, इधर आर के बाद इसने पी का जिक्र लिया, इधर आर के बाद क्यू का जिक्र लिया। देखो लगाओ दिमाग, आर के बाद इसने कहा पी लगा सकते हैं या क्यू लगा सकते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाहता है। द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियल्स अक्रॉस द होल, ठीक है, ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर पॉलिटिकल इंफ्लुएंस। आप कहोगे नहीं सर, यहां पर बुद्धिज्म को बढ़ाने की बात कही है तो कहां कहां बढ़ाया गया है, आप कहोगे क्यू ऑप्शन ठीक रहेगा, ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया गया। और अशोका के ही अधीन भारत प्रोस्पेरस और स्टेबल एम्पायर भी रहा। तो आर के बाद क्यू ऑप्शन जस्टिफाई करता है इसे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई भाई, शाबाश, करेक्ट आंसर हो गया भाई। 28 पर आ जाओ बेटा, 28 पर आ जाओ भाई फटाफट से। 28 क्या कहता है, दिलदानी काना तेरा गोपाल वर्मा। गलत हो गया, ध्यान ही नहीं दे रहे हो बेटे, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बनाओ। चलिए, क्लियर है। अब आओ देखते हैं, आंसर बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 28 हमारे सामने, आंसर बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत पी पी क्यू आर, एस की शुरुआत नहीं है। We may see alcohol and tobacco. We may see alcohol and tobacco advertisements everywhere on television, in newspaper, on street ads, at cards, etc. अब देखो ये तो सही बात आ गई सामने। हाल फिलहाल आप देखा होगा कि जितने भी एक्टर हैं जिन्होंने टोबैको की एडवर्टीजमेंट की है, विमल पान मसाला वगैरह, हर किसी की बेइज्जती की जा रही है कि नहीं, देखा जा रहा है। देखो बिल्कुल लेटेस्ट इशू आपके सामने पेपर वालों ने छाप दिया। But we know the truth is alcohol and cigarette are harmful for people's health and sometimes it may bring bad effects to self-impression. Alcohol ads usually create several fins to tell people that alcohol is good for people and induce people to drink. Fins means attracts.
ऑन द अदर हैंड द मेलाइन, मेलाइन का मतलब बैड होता है, मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज स्मोकिंग एज समथिंग कूल। दूसरा क्या फर्क है, ऑन द अदर हैंड, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां तो इसने अल्कोहल का जिक्र किया है भाई, और यहां ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, यहां पर इसी के ठीक बाद इसने सिगरेट एडवर्टीजमेंट का जिक्र दे दिया है, यानी कि आर और एस आपके साथ मिलने चाहिए, है ना, इसमें आर एस साथ नहीं है, ठीक है, इसमें आर एस साथ नहीं है, पहले इसको हमने हटाया, ठीक है दोस्त। अब देखना है हमें सबसे पहले इस 28th में हमें देखना है सबसे पहले क्या कहा जाए, सबसे पहले अल्कोहल और टबैको की एडवर्टीजमेंट का जिक्र कहना होगा सर, और यहीं पर कहा गया है, बाकी सब गलत है, ठीक है। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया मेरे बेटा। करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ ना। अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कहो तो बताऊं, एक छोटी सी बात कहूंगा, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको पता है जब टोबैको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तंबाकू जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया सिगरेट की फॉर्म में, तो डॉक्टर्स ने सिगरेट की एडवर्टीजमेंट की थी, डॉक्टर्स ने सिगरेट की एडवर्टीजमेंट की थी, और डॉक्टर्स के पोस्टर बैनर एडवर्टीजमेंट हर जगह लिखी हुई मिलती थी कि सिगरेट की एक कश आपके लिए बहुत जरूरी है, सिगरेट पीना आपके लिए बहुत हेल्दी है, समझ रहे कितनी बड़ी बात थी ये, ठीक है सर, अब समझ आने लगे, ठीक होने लगे क्वेश्चंस। मैं तो आपको शुरू से यही चीज कह रहा हूं, पेशेंस रखो और रिवीजन करो, हर चीज आराम से हो जाएगी, पेशेंस रखो, रिवीजन करो, हर चीज बहुत अच्छे से ठीक से आपको समझ आएगी, ठीक है भाई। 29 को देखते हैं क्या कहता है, चलो बच्चों 29 को सोल्व करते हैं, 29 को सोल्व करते हैं, देखते हैं 29 क्या कहता है, बनाओ। शुरुआत में डॉक्टर्स के जरिए एडवर्टीजमेंट कराने का रीजन ये था कि एक समय था जब लोगों के पास टेंशन को कम करने के लिए एक ही चीज होती थी, और वो था ओपियम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अफीम। जो हमारे साथी दोस्त गांव देहात से हैं, ठीक है, जो हमारे साथी दोस्त गांव देहात से हैं, वो लोग ये जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि गांव देहात में अफीम का सेवन बहुत सारी जगह होता है। किस किस के गांव देहात में अफीम का सेवन होता है बताओ, बहुत सारा अफीम खाया जाता है भाई, ठीक है ना, अफीम की खेती तो एक अलग ही चीज है, खैर ठीक है। कल से मैं भी 2 सुट्टे मारूंगा रोज, बढ़िया। कहाँ से हो भाई बता दो जरा, मैं तुम्हारे पापा को बता देता हूँ, है। तो अफीम के नशे को कम करने के लिए सिगरेट के नशे को पॉपुलराइज किया, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो, इंडिया में तो बात ही अलग है, ठीक है ना। वैसे अफीम गांजा जो है, ये एक मेडिसिन की तरह यूज किए जाने वाले हर्ब्स हैं भारत में, ठीक है, मेडिसिन की तरह यूज किए जाने वाले हर्ब हैं, ठीक है जी। अकेले के लिए खा रहे हो, अरे मैं तो ये खा रहा हूँ भाई, ये देख, मैं तो हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, देख इसमें छोले हैं, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है, हमारे कुक साहब बना के दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ। हम्म, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। एस एस आर क्यू यानी कि पी का जिक्र शुरुआत में नहीं है, ठीक है, आओ। If the intention is just to consume whatever comes from the west, then it is harmful. अगर हमारे दिमाग में इंटेंशन विचार को कहते हैं बेटा,
इंटेंशन विचार। अगर दिमाग में ये विचार है कि जो भी कुछ वेस्टर्न कंट्री से आए उसे खा जाओ, लपेट जाओ, उसका यूज कर लो, तो ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर हम पहाड़ी इलाके पे जाएं, अगर हम पहाड़ी इलाके पर जाएं, तो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं और उनके शरीर को उसका नुकसान नहीं होता, उससे उनके शरीर को नुकसान नहीं होता। हमारे बीच कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल, लेह लद्दाख, सिक्किम, ऐसी जगह से हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वहां मैदे से बनी हुई आइटम्स खाई जाती हैं, सब चीजें वहां पर वैलिड हैं। लेकिन जो हमारे, अगर मान लीजिए दिल्ली के शिकारियों की मैं बात करूं, दिल्ली के शिकारियों को अगर मैदे की चीज खिला दी जाए तो बेचारे जल्दी ही पेट से हाथ धो बैठेंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे शौकीन हैं जो जब के मोमोज खा रहे हैं। हम्म, है भाई, खा लो ना मोमोज। तो इस बात से ये चीज समझ में आई कि कहीं पर कोई चीज बनती है खाने की, कहीं पर कोई चीज बन रही है खाने की, तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर वो एज इट इज लोग खाएं और उनके लिए वो सेंसिबल है। हम्म, लो जी, एक सज्जन कह रहे हैं मोमोज तो जान है, खाओ मोमोज। थोड़े दिनों में जब पेट खत्म हो लेगा उसके बाद आएंगे घूमते हुए जी, अब हमारा पेट खराब होने लग गया, अब क्या करें। आओ। इफ द इंटेंशन इज टू जस्ट कंज्यूम वट एवर कम्स फ्रॉम द वेस्ट देन इट इज हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत अच्छा बनाया कुक साहब को कहना, गोपाल वर्मा सर ने थैंक यू कहा है, दिल जीत लिया जो हमारा। Some of its effects are really helping and positive as it increases initiative and entrepreneurship qualities provided taken in that spirit. आगे लिखा है, at the same time states strategic intervention is essential because more than 40% of people live below poverty line. The impact of economic reforms are mixed. सवाल में क्या करना सेंसिबल है, सवाल में क्या करना सेंसिबल है, शुरुआत क्या है, शुरुआत क्या है जी। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत यहां छिपी है। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड। इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार जितने भी किए जा रहे हैं, इनका असर मिला जुला है, ठीक है ना। अब इनके जो मिले जुले असर की अगर हम बात करते हैं, इनके मिले जुले असर की अगर हम बात करते हैं, तो यहीं से असर बताना शुरू हुआ है। क्या है, सम ऑफ इट इफेक्ट्स। तो एस के बाद क्यू कौन से ऑप्शन में है, आप कहोगे सर एस के बाद क्यू इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी और में नहीं है। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे हाँ ना, मजा आया कि नहीं आया भाई। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन 30 सोल्व करते हैं भाई, बनाओ भाई। क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। पी एस पी आर यानी कि क्यू का जिक्र नहीं है। द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड फिनोमिनल, फिनोमिनल। मीनिंग बताओ फटाफट से, चलो चलो, फिनोमिनन का मीनिंग बताओ सारे बच्चे फटाफट से।
चलिए दोस्तों आंसर बनाना शुरू करते हैं। द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमेनन। ठीक है ना जी। हाँ, फिनोमेनन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई प्रोसेस, कोई घटना। ठीक है। It requires some changes in social structure so that women can enjoy as important a place as a man। ठीक है ना, कि दोनों बराबर का एक दर्जा समान रूप से एंजॉय कर सकें। Unfortunately, our customs and traditions conspired with her economic dependence to make her unimportant in our society। हर किसके लिए यूज हुआ है, ये हमें ढूंढना है, यानी कि क्यों ऑप्शन शुरुआत में वैसे भी नहीं आ सकता था। डेमोक्रेसी, मेरे दोस्तों इस शब्द को जब आप बोलते हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डी से शुरू होती है। डेमोक्रेसी नहीं होता है ये, डेमोक्रेसी। एक बार बोल कर देख लें। ठीक है, कई बार हम गलत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप इससे बोलेंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक। Democracy in India can be a success only when the Indian women are politically awakened। ठीक है, मोर ओवर आइडिया एक्सटेंशनर है, बाद में आएगा, यानी कि आर ऑप्शन की शुरुआत चाहिए। एक ही ऑप्शन में आर है भाई, एक ही ऑप्शन में आर है, आगे तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए बन रहे हैं आंसर सब तो। चलो 31 छोटा सा है, टिंगू सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ फटाफट से। कोई बात नहीं अभिषेक भाई, प्रैक्टिस करता रहे, मेहनत करता रहे बेटा। शाबाश, आंसर बनाते हैं। नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज। एयर का मतलब होता है पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट द व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। ठीक है, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द कोलिशन। कोलिशन किसे कहते हैं, ध्यान से देखना भाई। कोलिशन का मतलब होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी राज्य के अंदर जब वोट डाले जाते हैं तो वोट डालने के बाद एक पार्टी को मिलती है, मान लीजिए एक पार्टी को, किसी भी पार्टी को मिलती है 45% वोट, किसी एक पार्टी को मिलती है 31% वोट। चलो 31 तो मैंने ज्यादा कर दिया। एक पार्टी को मिलती है मान लीजिए 12% वोट। तो भाई एक जो बची हुई पार्टी है उसको कितनी वोट मिल गई है भाई, अगर कैलकुलेट हम करें तो 57, ये बच गई भाई 47% वोट। ठीक है दोस्तों, है ना, 43% वोट हम गलत कर दिए। ठीक है भाई, तो अब अगर हम सरकार बनाने की कोशिश करें, हम्म, तो भाई अगर सरकार बनाने की कोशिश करें तो सरकार बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, सरकार बनाने के लिए मरे से मरे 51% चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे भाई, या तो ये वाली पार्टी इस 12% से कोलिशन करेगी, है ना, या फिर ये 43% वाली पार्टी इससे कोलिशन करेगी, तब सरकार बनेगी। ठीक है भाई, आई लव सर, क्या कर रहे भाई सुबह सुबह, लव लव काय कर रहे हो भाई, है सुबह को रात को, गलत बात भाई, ना सुबह ना रात किसी भी टाइम लव लव ना करो भाई। हम्म, तो समझ आ गया भाई। कोलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, every coalition party has to own the responsibility for the all government policies or actions। Experience has now shown that a coalition government can run as smoothly as any single party government। ठीक है ना,
अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि पहले कोलिशन गवर्नमेंट का जिक्र आ जाना चाहिए, है ना दोस्तों। पहले कोलिशन गवर्नमेंट का जो है एक मिली जुली सरकार का जिक्र आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि सबसे पहले हम एस से जिक्र उठाएं कि तजुर्बा कहता है कि अब कोलिशन गवर्नमेंट स्मूथली चल रही है, लेकिन कोलिशन पार्टी को चलाने के लिए कुछ हम लोगों को क्या चाहिए, अरे नहीं यहां नहीं, यहां से ओनली रिक्वायरमेंट। तो भाई ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा भाई, है ना दोस्त। चल तो बेटे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बनाओ भाई बनाओ, फटाफट से मेहनत करो। सामने अगर हम पेश आते हैं तो हम कॉर्टेसी पेश करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को इज्जत, ठीक है, और पोलाइटनेस, विनम्रता। नो डाउट दीज आर लिटिल वर्ड्स, ऐसा नहीं है छोटे छोटे शब्द हैं, दे आर स्पोकन एट द राइट मोमेंट, सही जगह बोले जाएं इन अ सॉफ्ट एंड स्वीट वॉइस, दे आर बाउंड टू वर्क वंडर्स। यहां दीज किसके लिए कहा है ये ढूंढ रहा है। द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स लाइक सॉरी, प्लीज, थैंक यू, बेग योर पार्डन सर एक्सेट्रा हेल्थ इंपैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ अदर्स। तो इसका मतलब समझ में आ गया, आर के बाद एस है, यहां वर्ड्स बताए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज बताया गया है। तो आर एस नहीं, एस के बाद आर हमें चाहिए, एस के बाद आर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक ही जगह है, खत्म। हाँ जी बन रहे हैं, बताओ तो सही जरा भाई, बन रहे हैं खूबसूरती से। आवाज आ रही बेटा। क्वेश्चन 33 पर आओ, आंसर बनाओ बेटे, आंसर्स बनाओ फटाफट से।
अब बच्चों इसका आंसर बनाते हैं। ठीक है भाई, इधर लिखा है SRQQ, यानी कि P का जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ। किसी भी इंसान की जिंदगी में, किसी भी इंसान की जिंदगी में एक इंसान को बहुत मेहनत करनी होती है इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए गहरे और हमेशा हमेशा के लिए संबंध अगर आपको किसी से बनाए रखने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, ये सच है। ठीक है। एज मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ itself, he cannot be happy in isolation। जैसा आप लोग जानते हैं कि एक इंसान एक आइलैंड नहीं है अपने आप में, इसलिए वो अकेला रह भी नहीं सकता। आइलैंड क्या हुआ भाई, एक समुद्र है, उस समुद्र के बीच में कहीं थोड़ी सी मिट्टी का हिस्सा, बाकी सभी जगह पानी भरा पड़ा है, तो इंसान अकेले में कभी जी नहीं सकता। एक इंसान को अकेलेपन में जीने की आदत गलत होती है। इंसान को हमेशा किसी न किसी के साथ जीना ही होता है, तो साथी ना मिले तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है? Humans live out their life in the company of their family, friends, colleagues, superiors, even total strangers in the buses and lifts। ठीक है। इंसान अपनी जिंदगी बाहर जीता है उन लोगों के साथ जो परिवार है, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो साथ काम करते हैं, अपने से सुपीरियर हैं, या उन लोगों जो स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, जो बस या लिफ्ट में भी आपको मिल जाते हैं। एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप विद ईच वन। और एक एक करके, ईंट दर ईंट, छोटी छोटी चीजों से ही वो रिलेशनशिप बनाते हैं, ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर देयर रोड टू हैप्पीनेस। अब आप इसकी बात को ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले ये कहावत रखी जाए तो यही इस पैसेज की ओपनिंग होगी, है ना। अब इस ओपनिंग के ठीक बाद हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग के ठीक बाद हम किसी भी इंसान को, यहां तो क्या कह रहे हैं, कोई इंसान नहीं जी सकता आइसोलेशन में, अकेलेपन में, उस इंसान को साथ चाहिए। कंपनी में संगत या साथ, तो इस क्यू को आर जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। क्यू के बाद आर, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, एक ही जगह करेक्ट आंसर हो गया, है ना बच्चे, करेक्ट आंसर हो गया भाई। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 के लिए बात कर लेते हैं। चलो देखो, PSQR सारी की शुरुआत अलग है, शुरुआत मिलते ही आंसर खत्म हो गया। सुपरस्टिशंस मीन एन इरेशनल बिलीफ इन, और नोशन, नोशन आइडिया को बोलते हैं बेटा। नोशन का मतलब आइडिया होता है। थोड़ी देर पहले प्री नोशन लिखा था मैंने, आपने शायद नोटिस किया हो, है। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब होता है जिसमें इरेशनल बिलीफ होता है, यानी कि जिसके अंदर कोई अनुपात नहीं है, समझने का कोई रेशो नहीं है। in belief in or notion of ominous significance of a particular thing or circumstance or the like। ठीक है भाई, आप रोड पर जा रहे हैं, आप रोड पर जा रहे हैं, आप रोड पर जा रहे हैं, चलते चलते अचानक से एक छोटी सी बिल्ली आपके सामने आई। ठीक है ना। अरे बिल्ली तो खूबसूरत बना दो सर, कैसी बात कर लो भाई, खूबसूरत बनाता हूं। बिल्ली एक आई और आपके सामने टिकटॉक करती हुई आपका रास्ता काट गई, तो इस बात से क्या मतलब समझ में आया, बताओ भाई। इस बात से क्या मतलब समझ में आया, बताओ भाई। बताओ भाई, ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। हैं जी, तो आप ये कहोगे सर,
अगर आप रोड पे चले जा रहे हैं और कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ली भी तो कहीं ना कहीं जा रही है, बिल्ली भी तो कहीं ना कहीं जा रही है। अब बिल्ली भी कहीं ना कहीं जा रही है तो बिल्ली के रास्ते में भी तो आप आ गए हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग इसे अपशगुन मानते हैं और यही चीज सुपरस्टिशन है, ठीक है ना? यही क्या है, सुपर, बिल्ली भी तो कहीं जा रही है, इसका तो ये मतलब हुआ। Superstitions mean irrational belief or notion on the ominous significance of a particular thing, circumstance or the like. ठीक है? This is a universal phenomenon cutting across caste, communal and even national boundaries. और इसकी वजह से पूरी की पूरी कास्ट, कम्युनल, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग हर कोई सुपरस्टिशियस है। ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी पूरी इस धरती पर पीपल हैव सुपरस्टिशंस, लोगों ने अपने अपने अंधविश्वास पाल रखे हैं, लोगों ने अपने अंधविश्वास पाल रखे हैं। Although the superstitions may vary from country to country or from region to region, nor does education drives away superstitions completely. ठीक है ना जी? अब देखो बच्चे, एक बात ध्यान से समझना, हमारे सामने ये नोर तो तब आएगा, ध्यान से समझना, ये नोर तब आएगा जब इससे पहले लिखे हुए सेंटेंस में कहीं पर नोट का यूज होगा, इससे पहले सेंटेंस में कहीं नोट का यूज होगा। अब नोट का यूज कहां पर है भाई, देखते हैं, मिल जाता है तो देखते हैं, कहीं मिल जाए। किसी भी सेंटेंस में नोट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वाला एडवर्बियल कुछ और ही तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है? ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है जो हर कहीं पर है, ठीक है? क्या लिखा है देखो, सबसे पहले एक बात तो हमें समझ में आ गई है, पूरी की पूरी ये कहानी जो लिखी है ना, सुपरस्टिशन के बारे में लिखी है, तो भाई शुरुआत में पी पकड़ लो, यही आंसर है, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सुपरस्टिशन का ही पूरे के पूरे पैसेज में जिक्र है, ठीक है जी, सुपरस्टिशन का ही पूरे के पूरे पैसेज में जिक्र है, ठीक है जी। भावना फिल कर दीजिए, ठीक है भाई। तो आंसर इसके बाहर जाएगा ही नहीं भाई दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आओ फटाफट से, क्या कहता है? ये भी सुपरस्टिशन वाला ही सवाल आ गया फिर से। ले भाई, 35वां सवाल फिर से सुपरस्टिशन के बारे में आ गया। सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस। अंधविश्वास हर जगह है इस धरती पर, सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्रों को छोड़कर। वन कैन नॉट हीड, हीड का मतलब क्या होता है सर? हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, ध्यान देना। और हीडलेस उस इंसान को कहा जाता है, लापरवाह इंसान जो ध्यान नहीं देता, लापरवाह, ठीक है जी, जो ध्यान ही नहीं देता। वन कैन नॉट हीड एनीबॉडीज स्नीजेस इफ वन हैज टू बी पंक्चुअल, प्लीज, वन हैज टू बी पंक्चुअल, कहां भाग गया यार, ऑन ड्यूटी, और कैन नॉट मिस, इधर रखो बेटा, कैन नॉट मिस लिखा है a flight, but the spread of science and education among the masses has certainly given, thank you so much beta, thank you, has given so much rise to a significant number of persons who do not believe in these superstitions. The compulsions of modern life have also caused some of the superstitions to fade out. ठीक है जी, तो सुपरस्टिशंस का यहाँ पर जिक्र किया है मेरे बच्चों, सुपरस्टिशंस का यहाँ जिक्र किया गया है। सुपरस्टिशंस की ही बात सबसे पहले रख दें तो पी की शुरुआत इसका आंसर बना रही है, पी की शुरुआत इसका आंसर बना रही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 36, देखते हैं क्या कहता है। 36 क्या कहता है? ऑल दीज इंश्योर्स, देखो पी आर क्यू, हमारे सामने एस की शुरुआत नहीं है। These ensure, all these ensure that the world we live in grows in a new skin every few years. यहाँ these लिखा है, these किसके लिए कहा है ये नहीं पता। These influence, फिर से these का यूज हुआ है, यानी कि ये भी हमें नहीं पता, यानी कि भाई P की और Q की, एक मिनट, P की और Q की शुरुआत नहीं होगी, यही बचा, यही आंसर होगा 100%। The life and times of two generations cannot be identical and even similar thanks to modern research progress in science. खत्म बात, यही करेक्ट आंसर है जो R से शुरू हो रहा है, यही करेक्ट आंसर है जो R से शुरू हो रहा है। पिंकी भाई फर्जी आंसर मत बनाया करो, ध्यान से देखा करो।
ध्यान से बिना देखे कैसे काम चलेगा पिंकी भाई। शाबाश, करेक्ट हो गया आंसर। सृष्टि, बहुत अच्छा नाम है भाई। 37 पर आओ मेरे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट दिस सेंटेंस प्लीज। PRQP, भाई एस की शुरुआत नहीं है। A certain moral code of conduct is ultimately necessary to ensure that society does not fall prey। प्रे, देखो दोनों शब्दों को ध्यान से समझना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। और भाई PREY का मतलब होता है शिकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग फर्क समझे तो ये वर्ब है और प्रे अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? सर कोई ऑप्शन नहीं दिया हो फिर तो पढ़ने के बिना तो ऑप्शन भी नहीं समझ में आएंगे। कौन सी दुनिया में है भाई? ये तो पढ़ोगे ही, सामने जो लिखा है इसको तो पढ़ोगे ही। इसको पढ़ने के बाद ही तो ये ऑप्शन जस्टिफाइड है। अगर मेरे सामने ऑप्शन नहीं दियो मैं तो पढ़ूंगा तो इसको तब भी। कमाल कर रहे हो आप। बिना पढ़े क्या करना चाहते हो मनदीप? है भाई, बिना पढ़े क्या करना चाहते हो ये बताओ। बिना पढ़े तो एक काम भी नहीं होगा जीवन में भाई। सामने लिखा क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही। जी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, जो ऑप्शन ना लिखे हो तो क्या करें? पढ़ना इसको ध्यान से। अब पढ़ा भी नहीं जा रहा, पढ़ना भी नहीं, तो फिर कहीं दुखी हो रहा भाई। फिर भाई ना शादी कर, खेती कर। A certain moral code of conduct is ultimately necessary to ensure that the society does not fall prey to degeneration of values, which would lead to rampant होता है तुरंत, sufferings and ultimately chaos। chaos होता है disorder। समाज में जो उपद्रव मचता है, झगड़े लड़ाई उपद्रव मचते हैं, उसे chaos कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे लिखा है सोसाइटीज कंसर्न, समाज की जो चिंता है, आर कंसर्न हमारी चिंताएं हैं। Anything capable of causing a detrimental impact on it in the short term or in course of time is ultimately bound to affect us। समाज का चिंतन हमारा चिंतन है। जो भी ऐसी योग्य चीज है जो इस समाज के अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन लाए, दुख नुकसान चोट पहुंचाए, चाहे वो थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए घूम फिर कर वो कहीं ना कहीं हमें ही चोट पहुंचाती है, हमारे आने वाले बच्चों को ही चोट पहुंचाएगी। When we talk about social morality of any kind, जब हम सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं किसी भी रूप में, what comes into play is our ability to feel for the well-being of our society। हमारे मन में सबसे पहले आता है कि हमारा समाज का विकास हो, हमारे समाज में किसी तरह का नुकसान ना हो। It is a concern to help the society by safeguarding it from unwanted ills and malice। आगे लिखा है and ensuring its well-being that is the root of social morality। सोशल मोरालिटी को जस्टिफाई किया गया है एस ऑप्शन में। सोशल मोरालिटी को जस्टिफाई किया गया है एस ऑप्शन में। तो एस ऑप्शन कायदे से अगर देखा जाए तो एस ऑप्शन सोशल मोरालिटी वाली कहानी को जस्टिफाई कहां से जोड़ने का काम कर रहा है। या अगर हम कहें तो शुरुआत किसमें कही है भाई? शुरुआत तो क्यू ऑप्शन में कही है? नहीं नहीं, बताना बेटा शुरुआत कौन से ऑप्शन में कही है। चलो बच्चों क्वेश्चन 37 के लिए बताओ शुरुआत कौन से ऑप्शन में कही है। क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है क्योंकि हर एक हिस्सा अपने आप में इंडिपेंडेंट है।
भाई बड़ा पेचीदा सवाल आ गया, तो बताओ जरा मुझे बच्चों, थोड़ी हेल्प करोगे इस ऑप्शन में? ये क्वेश्चन तो मुझे कंफ्यूज कर गया है, ये क्वेश्चन तो भाई मुझे कंफ्यूज कर गया है, बताओ जरा। तर्क दो, देखूं कौन सा बच्चा आंसर सही बता रहा है। ओहो हो, सुनीता जी को धन्यवाद कहो। सुनीता जी कह रहे ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर। सुनीता जी को सारे बच्चे धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छे सुनीता जी, ये सारे ही आपके सीजीएल के पेपर से लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के पेपर से लिए गए हैं। सुनीता जी कितनी अच्छा दिमाग लगाए हैं, कह रही हैं ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर। सुनीता जी ने कम से कम आज तक 2.5 लाख पेपर दे लिए हैं। वाह सुनीता वाह, मौज कर दी आपने तो अधिकतर लोगों का विचार ये कह रहा है जी पी से शुरुआत कर लेते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, और हम अगर इस बात को ध्यान से समझें तो एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है ना, एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करो। और मुझे वो चीज लग रही है, मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे अगली क्लास में ये बताएंगे। ठीक है, मुझे अगली क्लास में आप इसका मुझे लॉजिक बताएंगे। ठीक है जी। सारे बच्चे सुनीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। आपने आपने इतनी अच्छी बात बताई, आपने हमारी आंखें खोल दी सुनीता जी। लॉजिक बताओ भाई। बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है भाई। थैंक यू दिलशाद। एस आर का ऑप्शन बता रहे हैं आशियाना साहब, एस आर का ऑप्शन बता रहे हैं आशियाना साहब। एस आर कहना चाहोगे या आर एस कहना चाहोगे, ये भी तो उलझन है। क्यू का आने वाला टाइम में यूज किया जाएगा। नंदिनी थोड़ा सा समझ नहीं है आप क्या तर्क दे रहे हैं, मुझे आपसे इसका लॉजिक जानना, लॉजिक क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है, इंटरेस्टिंग इसलिए है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है भाई कि भाई आप इसे आर से शुरू कर लो, क्यू से शुरू कर लो, पी से शुरू कर लो, हर कहीं से आप इसे शुरू कर सकते हैं, कहीं प्रोनाउन का लॉजिक नहीं लग रहा, कहीं कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। हाँ ये कंफर्म है, एस को शुरू में नहीं रख सकते, वो इसने पहले से ही हटा दिया। अमनदीप बता मेरे दोस्त क्या कहना चाहते हैं। QPSR कह रहा है एक बालक, QPSR कह रहा है। ये लिखा है बिकॉज बी फर्स्ट यूज सोशल मोरालिटी वर्ड एंड आफ्टर दैट जस्टिफाई इट। अंकित आपका लॉजिक तो सही है, आपका लॉजिक अपने आप में सही है।
चलो बच्चों, इसका लॉजिक आप घर से ट्राई करना। आज के लिए हम इतनी ही प्यारी प्यारी बात करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, करो मेहनत।